आज की क्लास में करेंगे प्रैक्टिस अंग्रेजी के वाक्यों को बनाने के लिए जिन शब्दों की हमें जरूरत होती है, जो शब्द एक्चुअल में उस वाक्य को कोई मायने प्रदान करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। पूरी की पूरी क्लास देखना जरूरी होने वाली है। क्लास को शुरू करते हैं। हमारी ऐप, हमारी पेड क्लास से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए, साथ ही हमारी किताब से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। साथ ही आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शब्द इज की, जो हम लोग बिल्कुल ही ऐसे यूज करते हैं ना अंग्रेजी में, जैसे आप हिंदी में नॉर्मली है का यूज करते हैं। जी हाँ, ऐसा कोई भी वाक्य हिंदी में जिसके अंत में आप है का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वाक्य की अंग्रेजी जब भी बनेगी इज का इस्तेमाल उसमें जरूर होगा, बशर्ते उस वाक्य में आप ही, शी, इट या किसी भी नाम का इस्तेमाल कर रहे हो। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। दोनों ही शब्दों में अंत में है का इस्तेमाल है और इसी वजह से अंग्रेजी में इज का इस्तेमाल हुआ है। ठीक उसी तरीके से हिंदी वाक्य के अंत में हूं का इस्तेमाल हो रहा है और उसका जो सब्जेक्ट है यानी कि उसकी जो शुरुआत है वो आई से होगी। जब आप वो अंग्रेजी में होगा तो एम का इस्तेमाल होगा। मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। तो हूं दोनों ही वाक्यों के अंत में है, इसी वजह से एम का इस्तेमाल यहां पर भी हो रहा है। और जो आई है वो ऐसे इस तरीके के वाक्यों में भी इस्तेमाल होता है बिना एम के भी, इसी वजह से ये वाला एग्जाम्पल है यहाँ पर। फिर है जिसका इस्तेमाल होता है आर होता है इसका इस्तेमाल इसका यू, वी और दे के साथ होता है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। हम लोग पढ़ते हैं, वी स्टडी। दोनों ही सूरतों में इसका अगेन इस्तेमाल होता है, दोनों तरीकों से। ठीक है, मतलब है वाक्य के अंत में दिखे और शुरुआत में वी, यू, दे दिखे तो आपको आर का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा है अगर ऐसे भी दिखे और शुरुआत में जो है वी दिखे, यू दिखे या दे दिखे तो भी आप जो है तो आप उसको सिंपली इस्तेमाल कर सकते हैं। वी स्टडी, हम लोग पढ़ते हैं, वी स्टडी ऐसे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगर किसी वाक्य के अंत में था, थे या थी का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी अंग्रेजी में वॉज वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। और वॉज जो है वो आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। दोनों ही केसेस में अंत में था, थे, थी कुछ भी हो सकता है और इसी वजह से वाक्य में वॉज का इस्तेमाल हुआ। थे या थी किसी वाक्य के अंत में है तो वर का इस्तेमाल होगा, लेकिन कंडीशन क्या है, यू, वी, दे जो है वो होना चाहिए वाक्य के शुरुआत में। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। इस तरीके से ये इस्तेमाल हो रहा है। अगेन किसी वाक्य के अंत में गा, गे, गी का इस्तेमाल हो रहा है और शुरुआत चाहे कोई सी भी शब्द से हो रहा हो, विल का इस्तेमाल जो है वो जरूर होगा। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। वह पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। वह पढ़ाई कर चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। तीनों ही केसेस में अंत में गा, गे, गी आपको दिखता है और अंग्रेजी में जो है विल का इस्तेमाल आपको दिख जाता है। वहीं पर अगर आप हिंदी में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं का इस्तेमाल अपने हिंदी वाक्य में कर रहे हैं और आपका जो हिंदी का वाक्य है वो आपकी क्षमता के बारे में बात करता है, एबिलिटी के बारे में बात करता है, आपकी या जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसकी या सिचुएशन की या कोई सी भी चीज, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो अगर एबिलिटी की बात करेगा तो उसकी अंग्रेजी जो ट्रांसलेट होगी उसमें कैन का इस्तेमाल होगा। हम लोग ये कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। हम लोग ये कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। वहीं पर अगर उसी पर्टिकुलर वाक्य में अब क्षमता की बात नहीं हो रही है, अब परमिशन की बात हो रही है, रिक्वेस्ट की बात हो रही है, तो कैन जो है वो मे से बदल जाएगा। जी हाँ, अब अंग्रेजी में कैन नहीं बल्कि मे इस्तेमाल होगा, क्योंकि मे शब्द जो है वो परमिशन, रिक्वेस्ट, अनुरोध इसके लिए इस्तेमाल होता है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, कैन आई हेल्प यू नहीं होगा, मे आई हेल्प यू होगा। ठीक है, फिर अगर वाक्य में सका, सकी, सके का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अंग्रेजी में कुड का इस्तेमाल करेंगे, COULD, कुड का इस्तेमाल करेंगे और ये जो है कंडीशनली इस्तेमाल होता है, मतलब वो अलग एक सिनेरियो बनता है तब इस्तेमाल होता है। सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुड का इस्तेमाल करेंगे। ये जो है शब्द पास्ट, कैन शब्द का पास्ट फॉर्म होता है तो कैन एबिलिटी क्योंकि दिखाता है,
कुड भी एबिलिटी ही दिखाता है। कैन सबके साथ इस्तेमाल होता है, कुड भी सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कर सका या मैं ये नहीं कर पाया, आई कुड नॉट डू इट। फिर है जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, लेकिन ये जाना जाने वाला जाना नहीं है, मतलब गो का यहाँ पर सेंस नहीं आ रहा है। जाने मैं वहां जाऊंगा वो वाला सेंस नहीं है, ये सेंस है कुछ किया जा सकता है ना, ऐसा किया जा सकता है, वो जाने की बात नहीं होगी। लेकिन अगर वाक्य में जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं इस्तेमाल हो रहा है और जाने का सेंस नहीं है तो कैन बी का यूज करेंगे। उसे धोखा दिया जा सकता है, ही कैन बी चीटेड, ही कैन बी चीटेड, मतलब एक सिनेरियो बन रहा है जो चीज हो सकती है उसका, तो कैन बी का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर अगर आप अपने हिंदी वाक्य में पास है का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका सेंस बन रहा है कोई चीज आपके पास है करके, तो हैव का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कंडीशन एक है, हैव का यूज आप आई यू वी दे के साथ करेंगे, जैसे कि आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, ऐसे दिखेगा। ठीक है, आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड, आप पढ़ाई कर चुके होंगे, यू विल हैव स्टडीड, ये दोनों हैव का हेल्पिंग वर्ब का यूज है। लेकिन वहीं पर पास है जब हैव का इस्तेमाल होता है तो वो मेन वर्ब के रूप में काम किया जाता है। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, तो मैंने यहां पर आपको हैव का पास है मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर चुका है, चुके हैं दिखेगा आपको, तो भी आप यहां पर इस्तेमाल करेंगे हैव का। ठीक है, रूल विल बी सेम। वहीं पर हैज की बात करें तो हैज जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होता है और तो इसका कंडीशन क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब हो मेन वर्ब हो, कंडीशन जो है वो सेम रहती है हैव, हैज, हैड तीनों की। दैट इज ही शी इट नेम के साथ हैज का इस्तेमाल करते हैं, हैव आई यू वी दे के साथ इस्तेमाल होता है, और हैड के बारे में हम आगे बात करेंगे। वह उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज स्टडीड, उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। यहां पर दो एग्जाम्पल्स हैं आपको, एक जो हेल्पिंग वर्ब का एग्जाम्पल दिखा रहा है और पास है जब इस्तेमाल ये हो रहा है तो ये मेन वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक ही जगह पर दो आपको जो है एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिख गए हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के। ठीक है, वहीं पर हैड मेन वर्ब के तौर पर जब काम हो रहा है तो पास था वाक्य में दिखेगा। इस्तेमाल ये सबके साथ होता है, मेरे पास एक कार था, दे उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार, वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। यहाँ ये वाला एग्जाम्पल जो है ये आपका मेन वर्ब के तौर पर एग्जाम्पल है और ये जो एग्जाम्पल है वो आपका हेल्पिंग वर्ब के तौर पर एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अबाउट टू की। ठीक है, जहां पर आप वाला हूं, वाले हैं, वाली हूं, ऐसा कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं और जो है सब्जेक्ट कोई सा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अबाउट टू सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है। मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। अगेन ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही सूरतों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, वहीं पर अगर हैव के साथ तो टू लगा हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होगा जिसके अंत में ना है, नी है, ने है का इस्तेमाल हो रहा है। हैव टू, हैव का रूल जो है यहां पर भी चलेगा, हैव टू के साथ भी। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, उसे जाना है, उसे जाना है, ठीक है, ही हैव टू गो, ऐसे इस्तेमाल होगा। ठीक है, हैड का इस्तेमाल ना था के तौर पर होगा, है ना, हैड पास्ट में यूज होता है, उसे जाना था, ही हैड टू गो, ऐसे करके। हो या होना इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में शब्द बी का, कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन, इट कैन बी एनीवन। वहीं पर जब आप वाक्य में हो रहा है या किया जा रहा है का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बीइंग का यूज करते हैं, BEING, बीइंग इसको पढ़ते हैं और इसका इस्तेमाल ऐसी सूरत में किया जाता है जहां पर हिंदी में आप इस्तेमाल कर रहे हैं हो रहा है या किया जा रहा है। जैसे ये मेरे लिए कठिन हो रहा है, इट इज बीइंग टफ फॉर मी, इट इज बीइंग टफ फॉर मी। वहीं पर कोई काम जो करते आ रहे हैं उसके बारे में जब बात करते हैं कि आ रहा हूं या आ रही हूं, आने वाला नहीं, है ना, कमिंग वाला, कम व कमिंग वाला नहीं, इसके अलावा आ रहा, मैं ये करता आ रहा हूं, वो ये करती आ रही है, तो आप बीन का यूज करते हैं। मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग। सलाह देने के लिए कोई वाक्य कह रहे हैं चाहिए का इस्तेमाल करते हुए तो शुड का इस्तेमाल करेंगे, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। अगर आप वाक्य में गा गे गी का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन संभावना जताने वाला वाक्य है तो वुड का इस्तेमाल करते हैं, वह खेल रहा होगा, ही वुड बी प्लेइंग। शायद हो सकता है, माइट का इस्तेमाल करेंगे, वह शायद जा सकता है, ही माइट गो।
अवश्य चाहिए इस्तेमाल करेंगे मस्ट का, जिस बात पर आप यकीन करते हैं पूरी तरीके से। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। वहीं पर सवाल पूछ रहे हैं क्या हूं क्या है का इस्तेमाल कर रहे हैं, और सब्जेक्ट जो है वो आई यू वी दे है तो डू का इस्तेमाल होगा। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। वहीं पर अगर सब्जेक्ट ही शी इट नेम है तो क्या है का इस्तेमाल होगा और डज का इस्तेमाल करेंगे। क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। वहीं पर अगर यही सेम वाक्य आप पास्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जरूर क्या था, क्या थे या क्या थी का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो अंग्रेजी में जो है वो डिड का इस्तेमाल हो जाएगा। क्या आप गए थे, डिड यू गो। करने जा रहा हूं या करने वाला हूं तो गोइंग टू का इस्तेमाल हो जाता। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है। तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश एकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है पीडीएफ वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश एकेडमी।